तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन काफी उथल पुथल भरा रहा। चुनाव की पिच पर समाजवादी पार्टी ने आज बीजेपी के कई विकेट गिरा दिए। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। मौर्य के इस्तीफे की वजह हम आपको बताएंगे, उनकी बात भी आपके लिए सुनना जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के धर्म युद्ध की, जहां 80 बनाम 20 की बात हो रही है, जहां लाल टोपी और जालीदार टोपी की बात हो रही है, जहां राधे राधे और जय श्री कृष्ण के नारे लग रहे हैं, जहां मेला होबे और इंकलाब होगा, ऐसे स्लोगन्स गढ़े जा रहे हैं। देश के सबसे बड़े प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान होने के 3 दिन बाद मुलायम सिंह यादव का भी स्टेटमेंट आया है। उनका बयान प्रधानमंत्री मोदी के वार का पलटवार आप कह सकते हैं। ऐसा क्या कह दिया मुलायम सिंह यादव ने और प्रधानमंत्री के वार का पलटवार कैसे है उनका बयान, दोनों ही सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी से परेशान हो गया। उत्तर प्रदेश में विकास नहीं, रंग पर जंग। सबसे बड़े नेता बीजेपी के लाल टोपी से परेशान हो गया। उत्तर प्रदेश में कर्म नहीं, धर्म पर चुनाव। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। कभी लाल टोपी, कभी जालीदार टोपी, कभी 80 बनाम 20। ये सब क्या है? ये यूपी का चुनाव है या धर्म युद्ध? साल बदल गए, समय बदल गया, लेकिन यूपी में सियासत का रंग नहीं बदला। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव विकास की जगह रंग और धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी आराम की मुद्रा से निकलकर बीच मैदान में आ गए हैं। सबसे बड़े नेता बीजेपी के वो कहते समाजवादी पार्टी की ये लाल टोपी खतरनाक है। लाल टोपी से परेशान हो गए, क्या रखना, लाल टोपी से परेशान हो गए, इसलिए आपसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं जैसा पूरी तरह से सरकार बनाना है। आपने ध्यान दिया होगा कि मुलायम सिंह यादव जब लाल टोपी की बात कर रहे थे तो उनके सिर पर भी लाल टोपी थी। उन्होंने कहा कि लाल टोपी से बीजेपी के बड़े नेता परेशान हैं। अब बारी बीजेपी की थी। नहीं, लाल टोपी से तो प्रदेश डरा हुआ था, क्योंकि जिस गाड़ी पर सपा का लाल झंडा और समझो उस गाड़ी में जरूर कोई है गुंडा, ऐसा उत्तर प्रदेश के लोग कहते थे। क्या आपको पता है कि यूपी चुनाव में इस बार लाल टोपी सुर्खियों में क्यों है और कब से है? इसकी शुरुआत 7 दिसंबर 2021 को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर की रैली में लाल टोपी पर चर्चित बयान दिया था और लाल टोपी का मतलब भी बताया था। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक कदम और आगे बढ़े। उन्होंने टोपी की लड़ाई में जालीदार टोपी की एंट्री करा दी। समाजवादी पार्टी के गुंडे कोई लाल टोपी लगा करके, कोई जालीदार टोपी लगा करके सड़क में जरूर दिखाई दिया है, लेकिन जनता का समर्थन उन्हें नहीं प्राप्त है। उन्हें गुंडे, अपराधी, माफियाओं का समर्थन प्राप्त है। जालीदार टोपी का मतलब मुसलमानों से है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 फॉर्मूले में भी 20 का मतलब मुसलमान ही है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। उत्तर प्रदेश में करीब 80% हिंदू है और 19 से 20% के बीच की आबादी मुस्लिमों की है। बीजेपी यह मान चुकी है कि यूपी में उसे मुस्लिम वोट बैंक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।
इसीलिए बीजेपी पूरी ताकत हिंदू वोट बैंक पर लगा रही है। आप देख रहे होंगे बीजेपी लगातार जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री कृष्णा और राधे राधे जैसे नारे लगा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार समाजवादी पार्टी भी कृष्ण और राधे का चुनावी जाप कर रही है। श्री अखिलेश यादव जी के बयान पर एक तरह से मैं कहूं कि वह राधे राधे से उनको चिढ़ होती है, भगवान बाके बिहारी जी से उनको चिढ़ होती है, मथुरा अयोध्या काशी से उनको चिढ़ होती है। तो चुनाव के धर्म युद्ध में उत्तर प्रदेश की जनता किसे राधे राधे करती है? इस सवाल का जवाब 10 मार्च को मिलेगा। मथुरा से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में जारी इस जोड़ तोड़ के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नया चुनावी नारा दिया। उन्होंने ट्वीट किया, सकारात्मक राजनीति का मेला हो गए। याद कीजिए, इससे पहले पश्चिम बंगाल चुनाव में एक नारा बहुत मशहूर हुआ था, खेला हो गए। अब इसी तर्ज पर आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने ये नारा गढ़ा है, मेला हो गए। उनका ये नारा बीजेपी को झटका देने के बाद आया है। पिछड़े समुदाय के नेता कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, जैसे कि खबर हमने आपको दिखाई। इस्तीफा देने के बाद अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीर भी आई। उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। यूपी में मेला से पहले खेला। मेला होबे का नारा लगाने वाले अखिलेश यादव ने चुनाव के ऐलान के 3 दिन बाद ही सियासी खेला कर दिया। और इस सियासी खेला का सबूत है ये तस्वीर। इस तस्वीर में स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ हैं। 2017 के चुनाव में बीएसपी से बीजेपी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2022 के चुनाव में कमल का साथ छोड़ दिया और अब उनका अगला ठिकाना कहां होगा, यह आप इस तस्वीर से समझ गए होंगे। नाराजगी का कारण एक दिन का नहीं है, पिछले 5 साल का है। सरकार का रवैया दलितों, पिछड़ों, लघु मध्यम व्यापारियों और बेरोजगार नौजवानों के साथ जो रहा है, उसको देखते हुए आज मैंने इस्तीफा केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा। तो केशव मौर्य कह रहे हैं कि आपको एक बार विचार करना चाहिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। बावजूद इसके उन्होंने बीजेपी क्यों छोड़ी? सूत्रों के मुताबिक इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, स्वामी प्रसाद मौर्य योगी सरकार के कामकाज से नाराज थे और सरकार के कुछ मुद्दों को लेकर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से शिकायत कर रहे थे। दूसरी वजह, अधिकारियों की कार्यप्रणाली उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। तीसरी और सबसे बड़ी वजह, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे अशोक मौर्य के लिए विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, जो बीजेपी को मंजूर नहीं था। सूत्रों के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी सरकार के अधिकारियों के रवैये से काफी नाराज चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए भी विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी उस टिकट को देने के लिए तैयार नहीं थी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य खुद कुशीनगर की पडरौना सीट से विधायक हैं, उनकी बेटी बदायूं लोकसभा सीट से सांसद है और यही कारण है कि बीजेपी टिकट देने को तैयार नहीं थी। बांदा से विधायक ब्रिजेश प्रजापति और शाहजहांपुर के तिलहर से विधायक रोशन लाल वर्मा भी बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। माननीय स्वामी प्रसाद जी ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के हम साथ में हैं। बीजेपी छोड़ दी है। आपने इस्तीफा दे दिया? आज इस्तीफा ही समझिए। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ फोटो ट्वीट की है जी। तो अब आप भी सपा में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि अभी कई और नेता बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल के दौरान बीजेपी ने दलितों, पिछड़ों और किसानों के साथ भेदभाव किया। अब सवाल यह है कि ये भेदभाव अब क्यों याद आ रहा है? 2017 से लेकर 2022 तक 5 साल स्वामी प्रसाद मौर्य योगी सरकार में मंत्री रहे और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह आरोप लगाकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है कि सरकार में दलितों और पिछड़ों का सम्मान नहीं था। स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोधी अब यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार 5 साल में स्वामी प्रसाद मौर्य को दलितों और पिछड़ों का अपमान क्यों नहीं दिखा? क्या आचार संहिता लगने के बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य को दलितों और पिछड़ों का अपमान दिखा?
कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। देशहित में हमारी अगली खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के लोग मास्क पहनने में बहुत पीछे हैं और कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर लाने के लिए जिम्मेदार है। हम आपको बताना चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में सिर्फ 38% लोग मास्क सही से पहनते हैं, सिर्फ 38%, जबकि मुंबई में 76% लोग मास्क सही से पहनते हैं। दिल्ली में 100 में से 46 लोग मास्क पहनते ही नहीं हैं। वहीं मुंबई में ये संख्या जानकर आपको शायद झटका लगे, 100 में से 6 लोग ही ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहनते। गलत तरीके से मास्क पहनने वालों का भी कंपैरिजन कर लेते हैं। दिल्ली में 16% लोग गलत तरीके से मास्क पहनते हैं, वहीं मुंबई में ये संख्या 18% है जो गलत तरीके से मास्क पहनते हैं। जब इनसे पूछा जाए कि मास्क क्यों नहीं पहनते तो इनकी दलील और तर्क क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं। ये कहते हैं कोरोना से कोई खतरा नहीं है, खास खतरा नहीं है। ये कहते हैं इन्हें मास्क से घुटन होने लगती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है। कई लोग कहते हैं कि वो तो वैक्सीन ले चुके हैं, अब उन्हें मास्क की जरूरत नहीं। कईयों के पास मास्क ना लगाने का कोई कारण होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो मास्क नहीं लगाते हैं। अगर आप भी मास्क नहीं पहन रहे हैं तो हमारी आपसे यही अपील है, प्लीज मास्क पहनिए, उसे पहनने का सही तरीका भी समझिए। अपने लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मास्क जरूर लगाइए। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है सही से? आप लोग ऐसे बाजारों में आते हैं बिना मास्क, मतलब मास्क सही से नहीं लगाते, ऐसी लापरवाही क्यों करते हैं? इतनी भीड़ है, मास्क तो लगा रखा है मार्केट, अब नीचे तो करना पड़ेगा ना। आप मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? खाना खा के आ रहे हैं ना। ऐसे आप लोग मार्केट में आते हैं, ऐसे लापरवाही क्यों करते हैं आप लोग? नहीं। ये लोग दिल्ली के उन 46% लोगों में से हैं जो कोरोना की तीसरी लहर में भी मास्क नहीं पहनते। जी मीडिया ने दिल्ली के कई इलाकों में जाकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर इतनी पाबंदियों के बाद भी ऐसी लापरवाही क्यों हो रही है। सबसे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको नजर आ जाएंगे जो बिना मास्क के हैं, और अगर उनके पास मास्क है भी तो सही तरीके से चेहरे पर नहीं लगा हुआ, यानी संक्रमण का खतरा इनकी लापरवाही से बना हुआ है। कुछ इसी तरह की हकीकत दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट की है। यहाँ भी बिना मास्क के लोग दिल्ली को संकट में डालते दिखाई देते हैं। यहाँ पर प्रशासन लगातार आगाह कर रहा है कि ये लापरवाही बेहद खतरनाक हो सकती है। इस बीच हमने ये भी जानने की कोशिश की कि मास्क सही तरह से कैसे पहना जाए। हम आपको ये बताते हैं कि N95 मास्क के पीछे क्या तर्क दिए गए हैं। इस बार जो रिसर्च आई है वो ये तर्क देती है कि इस मास्क का डिजाइन और फिटिंग वो इस तरह की होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करता है, टाइटली फिट होता है। लेकिन अगर आपके पास N95 मास्क नहीं है, या जैसे डॉक्टर जोशी ने कहा कि हर किसी के लिए अफोर्ड करना भी मुश्किल है, तो आपको क्या करना है हम आपको वो भी बता देते हैं। हम ये मास्क हटा देते हैं फिलहाल, और आप एक कपड़े का मास्क और एक डिस्पोजेबल मास्क ले सकते हैं। ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि कौन सा आगे या कौन सा पीछे रखना है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लगाते हैं तो ये आपको डबल लेयर सुरक्षा दे रहा है, यानी कि आपको वापस जो महीन पार्टिकल्स जिनकी बात हो रही है कि बारीक से बारीक कणों से भी बचा रहा है। इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डिस्पोजेबल मास्क को फेंक सकते हैं और कपड़े के मास्क को धो सकते हैं। ये तरीका भी कारगर माना जाएगा। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए हमारे देश में ये एक ऐसा ऑप्शन है जो अवेलेबल है और आसान है। ये कुछ हद तक हर तरह के पार्टिकल को, हर तरह के पोल्यूशन को और वायरस से आपको बचाएगा। ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग आप जितना ज़्यादा मेंटेन करेंगे उतना मास्क की सुरक्षा पर कम से कम डिपेंडेंट होंगे आप, और ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन है जो अवेलेबल है। जो लोग घर पर रहते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाते, वो घर में अगर लोग आ रहे हैं या किसी के संपर्क में है तो वहां तो नॉर्मल कपड़े का मास्क भी काम कर जाएगा। बिल्कुल कर सकता, क्योंकि अगर आपके घर में 1-2 विजिटर हैं और आप 2 फीट या 4 फीट की डिस्टेंस पर अगर बैठे हैं तो सिंपल कपड़े का मास्क बहुत होगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लोगों से सुरक्षित रहने की अपील कर रहे हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं, उनके लिए स्पेशल योगा के और प्राणायाम के कुछ क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। वो अपने घर बैठे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ योग कर पाएंगे। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। इसी बीच दिल्ली में सभी निजी दफ्तरों को बंद कर वर्क फ्रॉम होम करने के लिए DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को आदेश जारी करना पड़ा है। हालांकि इसमें केवल जिनको छूट है वही निजी दफ्तर खुल सकेंगे। दिल्ली से भावना किशोर और पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.